यहाँ लेकर जा रही हूँ मैं प्याज जो कि काटा है मैंने क़ोरमे के लिए, जो हम मटन क़ोरमा बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं मटन क़ोरमा ये मैं आपको बताऊंगी आगे के व्लॉग में। और क्या ओकेजन है, क्या रीज़न है, ये मैं सब आपको बताती हूँ आगे के व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, यानी शाइस्ताउद्दीन के साथ। बेटू, आपकी मैगी तैयार हो गई है और अब चलकर इसको फिनिश करो। आपको लग रही है भूख, चले अंदर। हाँ, कितना पसीना आ रहा है मेरे बेटे को। सब चीनी लगाई है आपने मुँह पे, सब चीनी लगाई है और खानी है। चलो अब अंदर चलना है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सारे काम फिनिश करने के बाद, और बस बेटू को लगी है भूख, तो इसलिए मैंने उनके लिए अभी मैगी बनाई है। और मैगी खाकर फिर ये सो जाएंगे। और आज क्योंकि थोड़ा दिन जो है वो हेक्टिक रहने वाला है, आज मेरे पापा की बरसी है और मेरे पापा को गुजरे हुए 7 साल हो चुके हैं। और ये ऐसा दिन है जो कि हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत ही बुरा दिन है हमारी लाइफ का, क्योंकि इस दिन हमारे पापा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। और सबके जो फादर होते हैं सबके लिए स्पेशल होते हैं। और मेरे पापा भी अच्छे थे, वो सच में बहुत अच्छे थे। और हम लोगों से मतलब मेरे भाई से ज़्यादा वो हम तीनों बहनों को प्यार करते थे, हमारी हर डिमांड पूरी करते थे। तो बस उनके जाने के बाद जब तक वो थे तो लगता था लाइफ बहुत इजी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन पापा के जाने के बाद जो रियल लाइफ होती है, जो रियल लाइफ की रियलिटी होती है, वो हमें पता चली। और पता चला कि लाइफ काटना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो ज़िंदगी आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से काट सकते हैं बिना किसी टेंशन के, वो शादी के बाद या आपके पेरेंट के बाद कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। और कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब हम लोग अपने पापा को याद नहीं करते, क्योंकि हमारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो हमसे ज़्यादा हमारे पापा को पता होती थी। हमें कुछ भी उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो जब तक पेरेंट्स होते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आपके पापा मम्मी आपके साथ होते हैं, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। आपको लगता है कि डेली लाइफ है, रोज़ देखना पेरेंट को, उनसे बात करना, उनके साथ रहना। लेकिन लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है कि जब सब कुछ चेंज हो जाता है और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे हमेशा के लिए छूट जाते हैं। तो प्लीज़ उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी। और जैसे कि हमें रियलाइज़ होता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा जब तक थे तब तक, ये समझ लीजिए जब तक पापा होते हैं, फादर होते हैं, तब तक बचपन रहता है। कितना भी बड़े हम हो जाएं, लेकिन हमारा बचपन नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके फादर होते हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कितने मैच्योर हो गए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जिसके भी पेरेंट्स उसके साथ हैं, आप लोग प्लीज़ उनसे बहुत प्यार कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि ये साथ फिर दोबारा नहीं मिलता। और कोई भी रिश्ता आप दोबारा हो सकता है, लेकिन मम्मी पापा का रिश्ता कोई आपकी लाइफ में कोई इंसान वो जगह नहीं ले सकता। तो बस अब मैं नीचे जाकर हम पापा की जो फाता है बरसी की, उसकी तैयारी करेंगे। और बस मैं आगे का ब्लॉग फिर इंशाल्लाह नीचे जाकर कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, मेरे पापा की 7वीं बरसी है। मेरे पापा को गए हुए 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और लगता ही नहीं है कि 7 साल हो चुके हैं, कल की बात लगती है। और हम सब की लाइफ का ये सबसे बुरा दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे पापा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे।
तो बस अब असर का टाइम हो चुका है और जल्दी जल्दी यहाँ हम लोग क़ोरमा बना रहे हैं, क्योंकि सबा करती हैं जॉब और सबा अभी 2:30 के बाद ही घर आई हैं। बाकी जो ऊपर की सारी प्रिपरेशन थी वो मैंने कर ली थी क़ोरमे की, प्याज वगैरह सारे मसाले पीस लिए थे, और बाकी और जो खाने थे और जो डिशेस थी वो अम्मा ने तैयार कर ली थी, फुल्की और फिरनी। बाकी जितनी भी सारी सब्ज़ियां थी वो अम्मा सुबह ही तैयार कर चुकी थी। तो यहाँ सिर्फ हम लोग ये क़ोरमा था वही मिलकर हम लोग तैयार कर रहे हैं मटन क़ोरमा। और चूल्हे पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चूल्हे का जो टेस्ट होता है क़ोरमे का वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ चूल्हे पर ही क़ोरमा बना रहे हैं। और बाकी रह गई थी बिरयानी, तो वो बिरयानी भाभी बना रही हैं। तो भाभी की बिरयानी भी दम में आ चुकी है और वो भाई साहब लेकर आ रहे हैं बिरयानी। बस अब यहाँ सारा खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सारी डिशेस थी वो हम लोगों ने यहाँ रख दी हैं फ़ातिहा के लिए। और जैसे ही मौलाना साहब आएंगे और वो फ़ातिहा दे देंगे, उसके बाद हम जल्द से जल्द जो हमारी जो भी पापा के लिए जो खुराकें निकाली गई थी वो सब पैक करके मगरिब से पहले पहले हमें मदरसे भेजनी है। तो सारा सब हम लोग काम फिनिश कर चुके हैं। अंदर जो भी सफाई वगैरह होनी थी वो भी हम लोगों ने मिलकर कर दी है। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं बाहर, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गर्म मौसम था उस दिन। और इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सुकून रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर बाहर बैठ गए फ़ातिहा के बाद। तो बस आज का व्लॉग मैं इसी के साथ करती हूँ एंड, और होप करती हूँ आप ज़रूर मेरे इस व्लॉग को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।